ओम शांति। आज 28 मार्च 2025। आज बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बहुत लकी हो। जैसे बाप बैठ करके बच्चों के साथ बात करते हैं, तुम बड़े लकी हो। क्यों बहुत लकी हो? तुमको सिर्फ बाबा को याद करना और कोई फिक्र नहीं है। मेरे को तो बहुत सारे फिक्र आते हैं, तो तुम बहुत लकी हो। अपने इस लक को हमको समा के रखना है। बाबा कहते हैं कि सपूत बच्चे बनो। सपूत बच्चे की क्या निशानियां हैं वो भी बाबा ने सुनाई है। बाबा कहते हैं एक होते हैं कपूत, एक होते हैं सपूत। कहा गया है पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत कपूत है तो धन संचय करेंगे आप तो किस काम आएगा? उड़ा देगा। पूत अगर सपूत है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो है सपूत, धन कमाता रहेगा। बाबा की नजरों में सपूत कौन है? वो है आज की मुरली। 1 2 3 4 बाबा ने बातें बताई हैं। पहली बात, जो सपूत होंगे वो सर्विसेबल होंगे। सपूत होंगे वो औरों की तार बाबा से जुड़ाते रहेंगे, खुद भी अच्छा पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे भी। बाबा के दिल पर राज करेंगे, दिल पर चढ़े होंगे। और बाबा कहते हैं कि ड्रामा में अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा प्ले करेंगे। तो पूत जो है, सपूत हो तो नाम बाला करेगा। सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। प्रश्न है, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विस एबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वो औरों को भी खराब करते हैं। ये भी ड्रामा में नून है। बाबा कहते हैं सपूत बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हुए, बाबा को उनकी याद आ रही। गीत बजा है आज, ले लो धुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, ये हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वो मात पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के मात पिता की। ये है बेहद का माँ बाप। वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो
ये है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला। बेहद का क्यों कहते बाबा को? क्योंकि बाबा शरीरों का नहीं है, शरीर हद है, आत्मा बेहद है, तो बाबा बेहद का है। दूसरा, बेहद अर्थात सर्व आत्माओं का, कोई उसकी सीमाएं नहीं है, मैं इसका हूं इसका नहीं। और तीसरा, असीम रूप से बच्चों की पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, बेहद। हद का, हद की दुनिया वाले जाने, वो बेहद की दुनिया वाले हैं। तो बेहद की दुनिया के पिता हमें बेहद की तरफ ही ले चलते। बाबा कहते हैं, और बाबा तुम्हारा सत्य बोलने वाला है, सत्य सिखाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना, लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं, उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं, ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये विघन डालता है। हाँ, टीचर्स लिखती हैं ना बाबा को, बाबा ये जो भाई है, ये जो आत्मा है, ये बहुत ऐसी, बहुत तंग करती है, बहुत विघन डालती है, बहुत ऐसा करती है। तो बाबा कहते हैं, फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो ये है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। बाबा को तो हजारों ख्यालात रहते हैं, कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। मतलब माया कोई कम नहीं है, माया ऐसी है जो कि बहुत परेशान करती है। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले ले में, सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि ये राजाई स्थापन हो रही है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि पढ़ाता हूं, परंतु पढ़ेंगे सब नंबरवार, एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबको पढ़ाता हूं, समझता हूं, हर एक अपने अपनी उसके अनुसार ही पढ़ पाएंगे। राजा ही स्थापन हो रही ना, सभी राजा तो नहीं हो जाएंगे ना, तो उसमें तो सब चाहिए। यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता है ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ी था हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति, करोड़पति हो,
बाप कहते हैं ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है, सूत मूंझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। बाबा कहते हैं ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा जब इतना समझाते हैं ये पुरानी दुनिया है, जाने वाली है, तो इस दुनिया से लागत क्या रखनी है, किस चीज से लागत रखें। कौन सी चीज है इस दुनिया में जो अविनाशी है? सब तो विनाशी है। तो विनाशी से मन लगा करके कहां जाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बाकी थोड़े रोज हैं, अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल तुम रावण राज्य में थे, ये भी किसी को पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है। राम राज्य की कैसे स्थापना हुई ये सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितनी बातें कही, जितना करेंगे उतना पाएंगे। पुरुषार्थ तुमको अपने आप करना है, औरों को रास्ता बताना है। बुद्धि पुरानी दुनिया से न्यारी हो। विनाश के पहले नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ लो। तुमने भक्ति बहुत की, तुम रावण राज में थे, राम कौन है वो भी तुम जानते हो। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर ना लायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धियोग तुड़ा देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ये होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वो क्या करेंगे? औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। आजकल इस बात पर भी लोग अपने स्टेटस को कम समझते हैं। अरे कोई दूसरा लेक्चर कर रहा है, थोड़ा सुनो तो सही, वो भी क्या कहता है। नहीं, हम जो कर रहे हैं हम ठीक है। मियाँ मिट्ठू,
बाबा कहते हैं अच्छे सर्विस सब लोगों का ध्यान। हम लोग का जमाना और था, हम लोग बैठ के दादियों के लेक्चर सुनते थे, बड़े भाइयों के लेक्चर सुनते थे, वो कैसे समझाते हैं, क्या करते हैं। परंतु आजकल कहोगे हमने सुना हुआ है, हमने सुना हुआ है, मैंने किया हुआ है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। बाबा कहते हैं उनका संग करना चाहिए। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। ये पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है ये पूरा पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद मिलेगा। खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं, हमसे तो होशियार बहुत हैं, होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो जरूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, सर्विस में मदार है। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है, इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है, बाबा हम योग में नहीं रह सकते। अब दुनिया भर की बातों में अपनी बुद्धि को बिजी करेंगे, दुनिया भर की बातों में बुद्धि को लगा करके रखेंगे तो योग कैसे लगेगा। दे और दे की दुनिया की बातें करेंगे, इसकी उसकी बातें करेंगे तो योग क्यों लगेगा। फिर कहते बाबा योग नहीं लगता। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं। तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई झंगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो।
फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, ये तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म में तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वो सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहाँ लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। बाबा कहते अगर आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा कहते हैं। गायन तो है, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, ये सब गायन है, परंतु बाबा कहते हैं इसका एहसास नहीं है। वो कौन सा सितारा है? आत्मा का जब तक परिचय नहीं है तो आत्मा स्वयं को निश्चित भी कैसे करेंगे, स्वयं को कैसे समझेंगे कि मैं आत्मा हूं। अगर परिचय है तब तो कर सकते हैं ना, परिचय के बिना तो किया नहीं जा सकता। तो बाबा कहते हैं और मैं भी क्या करता हूं, मैं भी आत्मा हूं। तो मैं आता हूं ब्रह्मा रथ में, उनके बाजू में आके बैठता हूं। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। हम तो आत्मा से ज्योति बिंदु ये नहीं जानते, हम आत्मा की पूरी बायोग्राफी जानते हैं। कैसे उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, कैसे 84 जन्म लेती है, मनुष्य योनि में ही जाती है, देवता बनती है, क्षत्रिय बनती है, वैश्य शूद्र बनती है, ब्राह्मण बनी है। ये सब बातें हम बच्चे ही जानते हैं और तो दुनिया में कोई नहीं जानते। परमात्मा के बारे में भी नहीं जानते हैं लोग। परमात्मा के बारे में भी क्या कहते रहते हैं, वो कण कण में, ठिक्कर भीतर में, सब जगह है। परमात्मा यही जाना है वो कौन है, हमारा क्या लगता है, क्या हमको देता है, कैसे हमारे साथ उनके संबंध हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा कहते मैं ही आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हूं। बाबा कहते हैं सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु।
ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई ये पता थोड़ी है ये कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें। एक बिंदी रखिए, उसकी पूजा कैसे हो सकती है। बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, ये है बड़ी गुह्य बातें। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं, जो खुद मालिक हैं वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना, ये सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए। ड्रामा में जो नूंद है वो तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। जो ड्रामा में है वो तो होगा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापस तो आ नहीं सकते। आंसू आया नापास हुए, इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो। मैं एक ही बार आता हूं ये राजधानी स्थापन करने लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। वो कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए। बात ही नहीं ठहरती। ये सब है दंत कथाएं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अब पांडवों का बताए इतनी लड़ाई करी, महाभारत लड़ाई हुई, विजय हुई, और उसके बाद जो है पहाड़ों पर गए और खत्म हो गए। कुत्ता भी साथ में गया। कुत्ता वास्तव में निशानी है निश्चय की, फेथ की। बाबा पर युद्ध किया, संगम पर हमारा युद्ध चल रहा है, हम सब हैं पांडव प्रीत बुद्धि वाले। युद्ध चलता है माया के साथ, निश्चय बुद्धि होकर के निश्चय में ही हमारी विजय है, हमारी विजय होनी ही होनी है। उसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है, युद्ध का पार्ट खत्म हो जाता है। इसलिए वहां पर स्टोरी को खत्म कर देते हैं कि वो गल गए, खत्म हो गए, इतना सब कुछ किया, गल गए, खत्म हो गए। उसके बाद फिर देवी दुनिया आ जाती है, जिसमें वे आत्माएं जो विजयी रही वे फिर अपना आकर के प्रारब्ध प्राप्त करती हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज से नफरत होती है ना, नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। ज्ञान मिला तो फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती ना, तो भक्ति से वैराग्य समझ आ जाती है ना, भाई ये सब कुछ हम कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे, समझ आ जाती है।
सत्युग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो, सीढ़ी उतरते हो, अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर 100 देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने? बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है न शिव है। कह देते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते, ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वो सब पैसे कहाँ गए? माथा टेकते टेकते टिप्पर घिसाते पैसा गंवाया। कल की बात है ना, तुमको ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? बाबा कहते तुमको मैं क्या बना करके गया और अब तुम क्या बन गए हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए झरमुई झंगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरा, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। यानी व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं करना है और बारंबार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है। शरीर में आए, शरीर से गए, शरीर में आए, शरीर से गए। अव्यक्त इशारे। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए,
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण ये भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शो सन है ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। यानी आजकल हम लोग जो भाषण करते हैं वैल्यूज इन सब पर, बाबा कहते ज्ञान दाता कौन है, सृष्टि का परिवर्तन करने वाला कौन है, किस रीति से ये सारा कार्य चल रहा है, अब वो क्या कार्य कर रहा है, ये सब बातें बताना भाषणों की रूपरेखा चेंज करो। बाकी सिर्फ ये वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज तो वो तो दुनिया वाले भी करते हैं। हमारे भाषण दुनिया वालों से तो न्यारे होने चाहिए। जो दुनिया वालों ने कहा हमने भी वही कहा तो फर्क क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमारी जो एक्सपर्टीज है, हमारी एक्सपर्टीज है ज्ञान, तो वो ज्ञान हमको देना है और ज्ञान के ही जो देने वाले हैं शिव बाबा, उनका परिचय देना है ताकि आत्माओं का बुद्धि हो कम से कम शिव बाबा से तो जुड़े। ओम शांति।